अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू लर्न दीन इस्लाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरत अल-फातिहा की तफसीर के बारे में। सूरत अल-फातिहा के बारे में हम बयान करेंगे और इसका तर्जुमा भी बयान करेंगे। सूरत अल-फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। इसे उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ भी कहा जाता है, फातिहतुल किताब इसे कहा जाता है, और इसे सबअल मसानी भी कहा जाता है, 7 दोहराई जाने वाली आयत ये भी कहा जाता है। ये सूरत हर नमाज की रकत में लाजमी पढ़ी जाती है। इसके ना पढ़ने से नमाज नहीं होती, क्योंकि नमाज की इब्तिदा ही सूरत अल-फातिहा से होती है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करने वाला है। इस आयत में इंसान को तालीम दी गई है कि हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करनी चाहिए। हमें जो भी काम करना चाहिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की बरकत होती है और अल्लाह ताला की रहमत होती है। जो काम हम शुरू करें सबसे पहले हमें अल्लाह के नाम से इब्तिदा करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। अल्हम्द यानी मुकम्मल और हकीकी तारीफ़ सिर्फ अल्लाह के लिए है। रब्बुल आलमीन का मतलब है तमाम जहानों का पालने वाला, खालिक और राज़िक़। अल्लाह ही हर चीज़ को वजूद देता है और उसे संवारता है और उसे बरकरार रखता है। अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोबारा इसकी वजाहत बयान करती हूँ कि अल्लाह ताला की सिफत रहमत बयान की गई ताकि बंदे के दिल में उम्मीद और मोहब्बत पैदा हो। अल्लाह की रहमत दुनिया और आखिरत में बंदों को शामिल हाल है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा का मालिक है। अल्लाह ताला ही मालिक है रोज़ जज़ा का, यानी आखिरत का मालिक भी अल्लाह ताला है और दुनिया का मालिक भी अल्लाह ताला है। यौमिद्दीन यानी क़यामत के दिन को कहा गया है, जब हर इंसान को अपने अमाल का बदला मिलेगा। यहाँ बंदे को ये याद दिलाया गया है कि दुनिया फ़ानी है, असल हिसाब आखिरत में है। अल्लाह ही अकेला इस दिन का बादशाह है और फैसला करने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये आयत बंदे और अल्लाह के दरमियान अहद है, यानी इबादत का मतलब सिर्फ नमाज या रोज़ा नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला की अताअत करना। मदद सिर्फ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, क्योंकि वही हकीकी मददगार है और मदद सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला, यानी सीधा रास्ता वो है जो अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नत की तरफ ले जाता है। ये दुआ दरअसल हर मुसलमान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हिदायत के बग़ैर नजात मुमकिन नहीं है और इंसान को हर वक्त अपने लिए हिदायत मांगनी चाहिए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उन पर जिन पर गज़ब हुआ और ना ही गुमराहों का। यानी इनाम याफ्ता वो लोग हैं जो अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन हैं। मग़दूब अलैहिम से मुराद वो लोग जो हक जानकर भी उसके खिलाफ चले, यानी मसलन बनी इसराइल जैसे नाफरमान लोग। दाल्लीन से मुराद वो लोग जो जहालत या गुमराही में बहक गए और सीधा रास्ता ना पा सके। सूरत अल-फातिहा कुरान का खुलासा है, जिसमें तौहीद, आखरत, इबादत और हिदायत की दुआ सब में मौजूद है, सब इसी में मौजूद है। ये इतनी अहम सूरत है कि बग़ैर इसके नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि सूरत अल-फातिहा को न सिर्फ ज़ुबानी याद करे, बल्कि उसके मानों को समझकर नमाज में पढ़े। जब हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहें तो दिल से अहद करते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी करेंगे, और जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहेंगे तो दिल से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। ये थी सूरत अल-फातिहा की मुख्तसर सी तफसील जो मैंने बयान की। अल्लाह ताला हम सबको कुरान के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब मुसलमानों को चाहिए कि छोटे बच्चों को सूरत अल-फातिहा ज़रूर याद करवाएं, क्योंकि जब वो नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें सूरत अल-फातिहा लाजमी आनी चाहिए, कि सूरत अल-फातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती। तो हमें लाजमी आनी चाहिए ये सूरह। और बाकी वल्लाहु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।